क्या एडवेंचर इतनी जल्दी खत्म हो गया? नहीं, एडवेंचर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो मुझे क्यों फंसा रही हो? जाओ कहीं और जाकर सको। अरे वो बात नहीं है। दरअसल आज सुबह से केन को किसी ने नहीं देखा और गैंगल तुम्हें ढूंढ रही थी। हाय सुबल। एक सेकंड, ये क्या है? हेलो मेरी नई पुरानी मजेदार रोतलू कठपुतलियों। आज मैं अपने घर के लिए नए चमकीले दूध सी सफेदी वाले बर्तन लेने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। इसलिए हो सके तो आज दिन भर मेरे बिना ही मजे करना। ओह, सोचा था आज तो सुकून मिलेगा। तो आज का एडवेंचर क्या है? ओह, आज मेरे पास कोई एडवेंचर नहीं है, तो तुम लोग जो मर्जी चाहे कर सकते हो। चलो मेरे लिए अच्छा है। इसके बजाय तुम मुझसे नए एडवेंचर की मांग कर सकती थी। नहीं क्या होगा नया एडवेंचर? गैंगल। सॉरी। ये हुई ना बात गैंगल। जब तुम पूछ रही हो तो इसलिए मैं मदद लेता हूँ चाइनीज रूम की। अच्छा तो एडवेंचर होकर ही रहेगा। अरे पर चाइनीज क्यों? सच भी है या फेंक रहे हो? वैसे ये तो एक राज है कि क्या है इस दरवाजे के पीछे, पर मुझे यकीन है कि अंदर बैठा चाइनीज बोलने वाला आदमी ही सही सलाह देगा। लेकिन जरूरत क्या है? मतलब ये सब क्या है? मुंह बंद। तुम समझो इससे पहले जोक का जनाजा निकल जाएगा। ओह, क्या लिखा है उसमें? मुझे नहीं पता, मुझे कौन सी चाइनीज आती है। क्या मजाक है? छोड़ो यार, तब तक डिजिटल लेक के पास जाके टाइम पास कर लो। अरे तुम्हारे लिए इतना इंतजाम किया है तो उसका थोड़ा इस्तेमाल तो करो। पता नहीं तुम लोग वहाँ कभी गए क्यों नहीं। तुम दो ना सबको। धमाकेदार बीच पार्टी। शाबाश मुन्ना। ओह, फिर तो मजा आएगा। और हाँ, वहाँ पर ऐसे मजेदार एनपीसी मिलेंगे जिनसे तुम लोग पहले कभी नहीं मिले होगे। ऐसा क्यों? क्या वो समझदार नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो भी तुम लोगों की तरह ही है। अब जाओ मजे करो। वाओ कितना सुहाना दिन है। वाओ। चलो बताओ कि इनके मैजिक चेंजिंग बूथ को पहले कौन आजमाना चाहता है? चलो मैं ये रिस्क ले लेती हूँ। वाओ बिल्कुल मामूली लग रही हो। थोड़ा टैन होना चाहो तो मैं हाजिर हूँ। नहीं, मुझे टैन नहीं होना। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब मैं तुम पर गुस्सा हूँ। सन से बात करने की जरूरत नहीं है, वो बकवास करती रहती है। गैंगल रुको। मेरी आँख। मैं लाती हूँ। यहाँ क्यों आई हो? अगर मेरा खजाने से भरा संदूक चुराने आई हो तो तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी होगी। देखो, मैं अपने भाई को बस यही बता रहा था कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हमारा डूबा हुआ खजाना तुम्हें मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। तुम्हारा खजाना चुराकर मैं करूँगी भी क्या? यहाँ खरीदने के लिए कुछ है ही नहीं। अफवाह फैलाना सिर्फ मेरा काम है। अरे नहीं, तुमने भांडा फोड़ दिया। वो तुम्हारा खजाना है? अरे नहीं, सब चुरा ले गए। मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। नहीं, अब मैं क्या करूंगा? सब बर्बाद हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है। सब लुट गया, बर्बाद हो गया मेरा खजाना। क्या हुआ मिली? नहीं, मुझसे पहले ही किसी ने संदूक लूट लिया। क्या? क्या? ओह नहीं, तुम्हारी आँख। काय को किया हटेली? रुको याद करती हूँ। एक बार तुमने मुझ पर स्टीम रोलर चला दिया था, याद है? फिर गैंगल को पिराना वाले पूल में फेंका था, मुझे आग में धकेला था, फिर एक बार लेटर में मुझे बॉम्ब भेजा था, फिर एक बार मुझे ज्वालामुखी में धक्का दिया। गिनती तो खत्म ही नहीं हो रही। अरे तू तो अपने टूटे पुर्जों की जगह आड़ी टेढ़ी चीजें लगाने में फेमस है ना। खुद का भूल गए? तुम भी तो दूसरों को तकलीफ देने के लिए फेमस हो। आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम लोग बदल भी तो सकते हैं। किसी एक ही तरीके से बर्ताव करना जरूरी नहीं है। जाना थकेली। फिर भी अगर कोई परेशानी हुई तो हम अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ अपने दिल की बात करते हैं। लेकिन अपन को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हो? ऐसे खोपचे में जिधर तुम मच्छरों की भिन भिन ना सुनाई दे। हाय कैसी हो? मैं हूँ एनपीसी श्रिम्प। मेरी तरफ से।
क्या हुआ? अब कौन मर गया? बात कर सकते हैं? चलो बोलो। हाँ, बात यह है कि ये एनपीसी नहीं है, ये एक इंसान है, हमारी तरह। देखो मैं समझाता हूँ। मैं ऐसे बिना हाव भाव वाले पुतले में फंस चुका हूँ क्योंकि केन को मेरे बारे में कुछ याद ही नहीं है। पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, वरना मैं यहाँ से निकलने का रास्ता कैसे ढूंढ पाता। निकलने का रास्ता? हाँ, इस डिजिटल सर्कस से निकलकर असली दुनिया में जाने का रास्ता। हाँ, लेकिन जरा आहिस्ते बोलो। केन ने अगर सुन लिया ना तो हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम हमें चाइनीज रूम की चाबी दे सकते हो? चाइनीज रूम काय को? वो इसलिए क्योंकि हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ हम केन से छुपकर बात कर सकें। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो केन अपने रूल्स किसी भी हाल में नहीं तोड़ता, और रूल्स के मुताबिक उसे चाइनीज रूम की बातें समझ नहीं आती हैं, तो वो सुनने भी नहीं आएगा। रुक, अपन बस अभी आया। बस इतनी चाबी है, कौन से ताले की कौन सी पता नहीं है। रुको, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे? शायद यहाँ से निकलने का ये हमारे लिए आखिरी मौका हो सकता है। हाँ चल ठीक है। ये केन आखिर चला कहाँ गया है? उसे शक हो जाएगा कि हम यहाँ खुराफात कर रहे हैं। शायद वो अपने ऑफिस में नए एडवेंचर्स के बारे में सोच रहा होगा। ये हटेला भरोसे के लायक है या नहीं कैसे पता? इसने इंसान होने का कोई सबूत दिया क्या? देखो, तुम सबसे पहले मैं यहाँ आया था और मैं भी इस सर्कस को बनाने में शामिल था। बाकी सब अंदर जाकर समझा दूंगा, पर फिलहाल प्लीज एक बार भरोसा कर लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? एक भी चाबी इस दरवाजे में नहीं जा रही। किसी ने दरवाजा ऐसे खोलने की। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये खुल गया है तो केन के आने के पहले हम सबको अंदर चले जाना चाहिए। मैं किंगर को लाती हूँ। उसे बाद में ले आना प्लीज। पता नहीं जो हुआ उसके बाद मैं उससे नजरें भी मिला पाऊंगा या नहीं। हम दोनों ने कुछ गलतियां की थी जिनके लिए माफी नहीं मिल सकती। अबे ओए, जल्दी मुंह खोल। दरअसल मैं इस डिजिटल सर्कस के प्रोग्रामर्स में से एक था। C&A ने हम जैसे एक्सपर्ट्स को इस प्रोग्राम को हकीकत बनाने के लिए हायर किया था। किंगर भी मेरी टीम में था और उस वक्त हम दोनों बहुत अच्छे। सच में किंगर इसके साथ काम करते होंगे? सॉरी। लग तो रहा है। तो प्रोडक्शन शुरू होने के बाद हमें समझ में आया कि C&A के सीनियर ऑफिसर्स के इरादे नेक नहीं थे। उन्होंने मेरे साथियों को जबरदस्ती एक खास तरह के स्टेसिस पॉड में बैठाना शुरू कर दिया, जिससे वो उनके दिमाग को एनालाइज करते थे जैसे वो सब जिंदा लाशें हों। साले कुछ भी फेंकता है। अपन में से कोई भी C&A के लिए काम नहीं करता था, तो खाली हेडफोन लगाने से अपन का भेजा कंप्यूटर में कैसे घुस गया बे? पहले मुझे भी काफी हैरानी हुई थी, लेकिन बाद में याद आया कि C&A वालों को इस प्रोग्राम का दायरा बढ़ाना था। आखिरी बात मुझे याद है कि मैं बहुत सारे सवाल पूछने लगा और एक दिन पूफ अचानक यहाँ पहुंच गया। लगता है कोई गलती से उनके ऑफिस पहुंच जाता है तो उसके साथ भी ऐसा ही करते हैं। और केन तो AI है। हाँ, वो तो हम समझ गए थे। एक ऐसा AI जो खास तुम सबके दिमाग एक्टिव रखने के लिए बना है, लेकिन वो भी यहाँ पर एक कैदी ही है और वो हमारे साथ निकल भी नहीं सकता। वो सब छोड़ो और हमें जल्दी से ये बताओ कि अगर हम स्टेसिस पॉड से जुड़े हुए हैं तो निकलने का तरीका क्या होगा? हाँ, बताता हूँ। तो मैंने काफी छानबीन की और पता लगाया कि स्टेसिस पॉड और ये डिजिटल दुनिया दोनों एक ही प्रोग्राम से चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी तरह केन के ऑफिस में बने हुए खुफिया मास्टर कंसोल को ढूंढ पाएं, तो प्रोग्राम को टर्मिनेट करके हम पॉड से जुड़े हर इंसान को भी आजाद कर सकते हैं। बस केन को आजाद नहीं कर सकते। केन के ऑफिस में जाएंगे कैसे? हमें उसके ऑफिस की चाबी चुरानी होगी और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस भी चाहिए होगा। और शायद चाबी लाने में तुम माहिर हो। लेकिन तेरे को मालूम है ये सब करने के बाद आखिर में क्या होएगा? केन आकर टपकेगा और बोलेगा, बधाई हो दोस्तों, सर्कस से भागने का एडवेंचर तुम लोग ने पूरा कर लिया। फिर हम लोग वापस इधर ही जाएंगे, 0 बटा सन्नाटा। मैं तुम सबको देखता आया हूँ, तुम सबको, हर इम्तिहान, हर खुशी का पल, हर वो एब्स्ट्रैक्शन। काश मैं तुम सबसे पहले मिल पाता, लेकिन उससे हम सबका आजाद होने का आखिरी मौका खतरे में पड़ सकता था, क्योंकि उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि हम ये काम कैसे कर पाएंगे। मुझे केन ने नहीं बनाया है, लेकिन मैंने भी तुम सबकी तरह बहुत कुछ झेला है और मैं जानता हूं तुम यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरे साथ आओगे तो सच में आजाद हो सकते हो। चलो मैं पेंसिल से आंख और मुंह बना लेता हूं ताकि तुम दूसरे एनपीसीज में मुझे आसानी से पहचान सको। हम तुम्हें बुलाएंगे क्या? तुम्हारा कोई नाम है? हाँ है ना।
मेरा नाम है एबल। अच्छा, तो क्या ये नाम तुमने खुद चुना है या? हाँ, मुझे ये नाम कूल लगा। खैर, ये छोड़ो ना, काम की बात पर आते हैं। हमें वो चाबी चाहिए, और चाबी पाने के लिए तुम्हें केन से कहीं अकेले में मिलना पड़ेगा। उसे कहीं दूर लेकर जाओ और एक भरोसेमंद दोस्त की तरह बातें करके उसे उलझाओ। ओए केन, तू आया क्या? ओए जैक्स, मुझे नहीं पता था मुझे बुलाने का ऐसा नायाब तरीका भी हो सकता है। शाबाश। तू अपन के साथ खाना खाने चलेगा? अरे, एक इंसान को वक्त बिताना है, वो भी मेरे साथ। इतना सुनहरा मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। तो किधर जा सकते हैं? तो जैक्स, बताओ क्या बात करनी है अजीज दोस्त। वो रुको जैक्स, तुमसे एडवेंचर्स के बारे में कुछ पूछना था। तो बताओ मैं अपने एडवेंचर्स को इतना धांसू कैसे बनाऊं कि वो पसंद आ जाए जूबल और पॉन्नी को। मेरे को एक काम लगता करते हैं, पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं। बातें शातें तो होती रहेंगी, सबसे पहले शरीर को थोड़ा सा डिजिटल पोषण दिया जाए। फिर मौका देखकर तुम्हें उसकी हॉबीज के बारे में पूछना है। इस तरह उसे लगेगा कि तुम्हें उसकी परवाह है और वो खुश हो जाएगा। फिर हैंग हो जाएगा। उसके बाद तुम उसके मुंह में हाथ डालकर चाबी निकाल सकते हो। किधर हाथ डालना है? क्या तुमने कभी पानी पूरी खाई है जैक्स? पानी पूरी का तो पता नहीं, पर मैंने पूरा पानी जरूर पिया है। वैसे तेरी कोई हॉबीज है कि नहीं? मेरी हॉबीज? हाँ, ऐसा कुछ जो तेरे को करने में मजा आता हो और किसी को बताया भी ना हो। लेकिन क्यों? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई इंसान मेरे बारे में जानना चाहेगा। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार। ये क्या बेहुदा हरकत है जैक्स? अरे अपन कब से तेरे बड़े बड़े दांतों के अंदर झांकना चाहता था। ये तो काफी अजीब सी चाहत है दोस्त। तुम्हें ये सब सच लगता है? मेरा मतलब, ये जो कुछ भी बता रहा है। मुझे बस किंगर से जानना है कि ये सब सच है या नहीं। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। तुम किंगर के बारे में क्या क्या जानती हो? हाँ? पता नहीं, शायद मैं भी बाकियों की जितना ही जानती हूँ, लेकिन उन्होंने कई बार मेरी मुश्किल वक्त में मदद की है। सुनने में अजीब लगेगा, पर उन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। नहीं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और वो बताते नहीं है, पर शायद वो इस जगह के बारे में ज्यादा जानते हैं। हाँ, वो यहाँ पर बाकी लोगों से काफी पहले आए हैं, और ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है कि एबल को उनसे बात ही नहीं करनी। मैंने कहा ना, हम दोनों के बीच बातें थोड़ी उलझी हुई हैं, और उसके साथ दोबारा काम करके मुझे अच्छा लगेगा। तुमने सही कहा, वो इस जगह के बारे में काफी कुछ जानता है, लेकिन मैंने एक वादा किया था। फिर तहखाने में गए हुए लोगों का क्या होगा, जैसे कॉफमा और रिबिट? मैं नहीं जानता, लेकिन दुआ करेंगे कि अच्छा ही हो। लो, हम पहुंच गए। ये है एडमिनिस्ट्रेटर जोन। लेकिन जैसा मैंने कहा, बाहर की दुनिया मुझे वाकई हैरान कर देती है, मगर मेरे पास सिर्फ इसी एक जगह की तस्वीर है। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। काश मेरे पास इस जगह के बारे में और जानकारी होती तो मैं ऐसी जगह यहाँ पर बना लेता। अफसोस उन्होंने मुझे दूर कर दिया। हाँ, अफसोस तो है यार। तो तुमने इस सब से क्या सीखा? क्या? इस सब से तुमने क्या सीखा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं दरअसल एक कमाल का बंदा हूँ जिसकी कमाल की हॉबीज है और जो थोड़ा थोड़ा तुम प्यारे प्यारे इंसानों जैसा ही दिखता है? थोड़ा बहुत। अरे वाह! जानकर बेहद खुशी हुई कि हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। मैं जो भी करता हूँ तुम सबकी खुशी के लिए ही करता हूँ, और तुम्हें इस बात की परवाह ही ये देखकर मुझे और बेहतर करने का हौसला मिल रहा है। इसलिए जो भी तुम कहोगे मैं करूंगा। बताओ क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल, और तेरे साथ खाना वाना खाकर अपन को अच्छा लगा, पर सर्कस जाना पड़ेगा। वो क्या है कि अपन ने लड़कियों के साथ कुछ एक सरप्राइज प्लान किया है ना, अपने फेवरेट रिंग मास्टर को खुश करने के वास्ते मेरे भाई। हाँ? नेकी और कुछ कुछ। ये जैक को और कितना टाइम लगेगा? ऐसा लगता है कि 1 घंटे से एक ही जगह पर खड़े हैं। हमें किंगर को ये सब बताना चाहिए ना। काफी बुरा लग रहा है कि हम उनके बिना ही ये सब। लेकिन हमें तो एबल की बात माननी है ना।
वैसे उनको थोड़ा आइडिया देकर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उनको बाद में जोर का झटका ना लगे। अरे बाप रे! ओह, हाय गैंगल, हाय जुबल। मैं थोड़ा डर गया था। तो हमें कुछ ऐसा पता चला है जिसके बारे में आपको भी जानना बहुत जरूरी। हमें सर्कस से निकलने का तरीका पता चला है और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ खुफिया तरीके से कर रहे हैं ताकि केन हमें रोक ना ले। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा। हाँ? सर्कस से निकलने का? तुम लोग कैसे? मुझे नहीं लगता निकलने का रास्ता है। हम आज एबल से मिले। उसने कहा कि वो सर्कस के प्रोग्रामर में से एक था और वो इस खेल को हमेशा के लिए बंद करने का तरीका जानता है। कौन? हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, बस आपको इतनी जानकारी देने आए थे। इसके बाद अपन तुम पर कोई एहसान नहीं करने वाला। केन कहाँ है? टेंशन मत ले मेरी कमजोर कली। अपन ने केन को कमजोर कर दिया है तो इतनी जल्दी आने वाला नहीं। तो ये डरना छोड़ के अपन को तू बोल दे थैंक यू। पर तुमने इतनी देर लगा दी कि हम तो डर गए थे कि तुमसे पहले कहीं केन ना आ जाए और मुझे कमजोर कली मत अबे बोलो। जल्दी क्या है, उस दुनिया में तेरा कोई इंतजार कर रहा है क्या? और तुम्हारा? हाँ। तो मैं कितने एडमिनिस्ट्रेटर पासेस लूं? 6। हाँ 6। पक्का ना? किंगर को मेन कंसोल का एक्सेस देना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त। क्या वहाँ अंधेरा होगा? हाँ, हो भी सकता है। शायद उजाला कम होगा, लेकिन तो हाँ, सबके लिए एक पास चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। क्या अंधेरा होगा? हाँ, मैं समझ गई। मैं नहीं जानती क्या होगा, लेकिन मैं किंगर पर भरोसा करूंगी। बुद्धू जैसी हरकतें करते हैं लेकिन समझदार हैं। हाँ, सही कहा। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी से काम करें तब। क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलो बाकियों को ढूंढते हैं। सुनो, हमसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। तो बताओ, तुम्हारे और किंगर के बीच क्या हुआ था? वो सब जल्द ही पता चल जाएगा। तो केन का ध्यान भटका दिया? उसको भटका दिया। ये बोल रहा है इसलिए भरोसा करते हैं, लेकिन सच क्या है हमें नहीं पता। अपन पे इतना ही भरोसा है क्या हटेली? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बार अगर तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, तेरे को इस बिना आंख वाले की चाल पर ज्यादा भरोसा है ना? नहीं नहीं, रुको एक मिनट। क्या तुम मुझे दोस्तों, जरा शांत हो जाओ और सब एक टीम की तरह सोचो। तो हमने सबके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव पास लाई है। हम सब ये मिलकर करेंगे। ये पास ऐसे क्यों दिखते हैं? रुक जाओ पॉमनी। हाँ? तुमने कुछ कहा क्या? देखो, अब जैक्स पर भरोसा रखो और सोचो कि उसकी वजह से केन जल्दी नहीं आएगा। लेकिन हमें नहीं पता कि हम केन से ये सब और कितनी देर छिपा पाएंगे। तो जल्दी करते हैं और केन के ऑफिस पहुंचते हैं। केन के साथ हमेशा क्यूब से टकराने की वजह से गड़बड़ी हो जाती थी। तो ठीक है, चलो फिर वैसे ही चलते हैं। पहले तुम। क्या? अपन काय को? जैक्स, डरो मत, सब ठीक होगा। ठीक है, उछाल दे भाई। ओह, बास्केटबॉल जैसा है। मैं चाहती हूँ किंगर मुझसे पहले जाए। नहीं, हाँ ये भी सही है। नहीं पॉमनी, देखो ऐसा मत सोचो कि मैं शतरंज के राजा जैसा हूँ सिर्फ इसीलिए किसी भी नेक काम में तुम मुझे पहले जाने दोगी। भरोसा रखिए। आपको अंधेरी जगह पसंद है ना? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। तो अब तुम वहाँ कैसे आओगे? मैं नहीं आऊंगा, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग वहाँ सही फैसला लोगे। असली दुनिया में
मिलकर पार्टी करेंगे। जो सही है वही चुनना। ओह, तुम अभी तक आई नहीं इसलिए मुझे फिक्र होने लगी थी। चलो अपन के हाथों ये आखिरी काम भी कर डालता हूँ। एबल ने कहा था मेन कंसोल का खुफिया दरवाजा बुक शेल्फ के पीछे है। जैक्स, तुम ठीक हो? हाँ, अपन ठीक है। लगता है हम जीत गए। अब हम सर्कस से निकल सकते हैं। क्या हम असली दुनिया में पहुंचने के बाद भी दोस्त रहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं रहेंगे? नहीं, वो अजीब लगता है क्योंकि हम लोग यहाँ जैसे रह रहे हैं वैसे ही बाहर होंगे या नहीं, पता नहीं। हाँ बिल्कुल होंगे गैंगल। हमने यहाँ जो कुछ भी किया, जो भी हमने सहा, उस सब में हम सच में साथ थे। वो एहसास वैसा ही रहेगा। कम से कम मैं तो वो नहीं भूल पाऊंगी। शुक्रिया मेरी हर मुश्किल में साथ देने के लिए। किंगर, क्या आप ये चुनना चाहेंगे? लेकिन चुनना क्या है? तुम्हें लगता है ये सही फैसला ले पाएंगे? क्या? नहीं रुको, हम सब यहाँ से निकलना चाहते हैं ना, तो फिर चुनने जैसा क्या है? वो हमें पता नहीं ना कि असली में क्या हो रहा है। क्या पता हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए। सही कह रही हो। वैसे भी मुझे बटन से खेलना पसंद है। कहो तो इनमें से कोई एक दबा दूं? मुझे नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है? हम सब यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। हमने हाँ नहीं, जाना तो है, लेकिन अगर ये कोई चाल हुई तो, या कुछ और। अरे केन के ऑफिस में कोई नकली कंसोल थोड़ी ना बनाया होगा। कोई भी बटन दबाओ, केन को पता चल ही जाएगा हम यहाँ आए थे। जल्दी से बटन दबाओ। नहीं रुको, एक बार हमारे पास जो जानकारी है उस पर गौर फरमाते हैं और उसके बाद फिर हम वोट वगैरह करके चुन लेंगे। ये तुमने क्या कर दिया जैक्स? तुम सबको बधाई हो मेरे नन्हे मुन्ने मासूम शैतान खिलौनों। तुमने एडवेंचर सही से किया। शुक्र है तुमने उस बेहुदा तकलीफ भरी बाहर की दुनिया या असली दुनिया जो भी कहते हैं वहां जाने के बजाय मेरे साथ रुकना पसंद किया। मुझे पता था तुम सब बिल्कुल सही फैसला लोगे। मतलब ये तुम्हारा ही एक एडवेंचर था। जी हाँ, और इस एडवेंचर के लिए मैं सदियों से प्लान बना रहा था। कमाल का किरदार निभाया एबल। वो भी सिर्फ एक दिन में। अच्छा वैसे इतनी दमदार परफॉर्मेंस के बाद पेमेंट तो बढ़ाओगे ना? इंसानों की तरह सोचने लग गया। डिलीट करना पड़ेगा। तो वो सब नकली था। वो सीएनए का प्रोग्राम, पॉड्स निकलने का। हाँ, ये डिजिटल दुनिया में मेरी कारीगरी की एक छोटी सी पेशकश थी। अपन बोला था
ऐसा ही होगा, ये अपन को मालूम था। तो बताओ, अगर हम दूसरा बटन दबाते तो क्या होता? तो उसके बारे में इतना सोचा नहीं, क्योंकि मुझे पता था तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तो मैंने वो बबल पर छोड़ दिया। सबके सब श्रिंक डाउन में चले जाते। हाँ, श्रिम्प की फौज के साथ मौज करने। झूठे मक्कार, तूने अपन को बहकाया, दिमाग का दही बनाया साले। तेरे मुंह के गटर से झूठ ही निकलता है। वो क्या? सबके दिमाग से खिलवाड़ करने का काम करता है ना तू। पगलेट सॉस चखाना, मेरे को वीगन बनाना, मालूम नहीं क्या क्या करता है तू। हमारे नाम? अरे नहीं नहीं, रुको, सुनो सुनो सुनो। शायद मेरे पास अपने एडवेंचर्स को थोड़ी देर के लिए मजेदार बनाने वाले नुस्खे भी हैं, पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ किया तो शायद उसका अंजाम बुरा होगा। अरे हाँ, जैसे पहला एब्स्ट्रैक्शन। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ तो कभी नहीं कहा। समझा करो यार, पता है ना मैं इसीलिए बना हूँ, मजे करने के लिए। सवाल जवाब बहुत हुए। तुम सबका इनाम है ये खुशबूदार साबुन और लोशन से भरी बास्केट। तुम महक रहो और सो जाओ, महको और सो जाओ।